आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। आइए हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे हिम और वर्षा भूमि में पड़कर यूं ही लौट नहीं जाते, परंतु बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी उपजाते हैं, वैसे ही परमेश्वर का वचन है जो उसके मुख से निकलता है। एक बार परमेश्वर का वचन उसके मुख से निकल गया तो वो बिना फले वापस नहीं लौटता, पर लोगों के अंदर काम करता है और उन्हें जीवन देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन का बीज है। हालेलुया। जब वो हमारे जीवन में, हमारे हृदय में पड़ता है, वो फलवंत वृक्ष बनता है और उसमें आत्मा का फल लगता है। हालेलुया। आइए हम अपने हृदय को परमेश्वर की वचन की ओर उठाएं और उससे प्रार्थना करें कि आज का वचन परमेश्वर मेरे लिए हो। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, आपके चरणों में है प्रभु, आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। हमारी आंखों को प्रकाशित करें, हमारे कानों को खोलें, ताकि हम आपके वचन को समझने पाएं, उस पर मनन करने पाएं और वचन हमारे लिए जीवन का वृक्ष बने। हालेलुया। सब बातों के लिए आपका धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज मनन करने के लिए जो विषय मैंने चुना है वो ये है कि हम परमेश्वर की बुलाहट को पहचाने। क्या मैं और आप परमेश्वर की बुलाहट को पहचानते हैं? क्या हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें किस नाम से बुलाता है, परमेश्वर हमें किस काम के लिए बुलाता है और परमेश्वर की बुलाहट कैसी होती है? आइए हम वचन में से सीखते हैं। वचन बताता है कि जितने लोगों को परमेश्वर ने बुलाया, हर एक जन ने उस काम के लिए आनाकानी की। जैसे कि यिर्मयाह भविष्यवक्ता, जिसके बारे में परमेश्वर कहता है कि देख, मैंने तेरी माँ के गर्भ से अपने चित्त को तुझ पर लगाया है, ताकि मैं तुझे भविष्यवक्ता बनाऊं, तेरा अभिषेक करूं और तुझे भविष्यवक्ता बनाऊं। पर उसके बदले यिर्मयाह क्या कह रहा है? यिर्मयाह 1 उसका 4 पद, यिर्मयाह परमेश्वर को उत्तर देता है, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहाँ तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं तू वही कहेगा। परमेश्वर यिर्मयाह को कह रहा है कि मैंने अपने चित्त को तेरे ऊपर लगाया है, मैं माँ के गर्भ से तुझे चुना है। और यिर्मयाह यहाँ कह रहा है कि मैं कैसे जाऊं, मैं तो लड़का हूँ। वो एक बहाना कर रहा है कि अभी तो मैं छोटा हूँ। जब परमेश्वर ने यशायाह को बुलाया और यशायाह को भविष्यवक्ता बनने के लिए अभिषेक किया, यशायाह ने परमेश्वर के उस स्वरूप को देखा, और जब उसने परमेश्वर को देखा तो वो कहता है यशायाह 6वें अध्याय में कि हाय हाय, मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ। परमेश्वर ने स्वरदूत के द्वारा वेदी के अंगारे से उसके जीभ को छुआ और फिर उसके बाद वो एक परिवर्तित मनुष्य बन गया। तब परमेश्वर ने उसे भविष्यवक्ता करके भेजा और यशायाह ने बहुत सारी भविष्यवाणियां यीशु मसीह के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक और उसके आने तक की। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, जबकि मूसा हम जानते हैं कि वो फिरौन के महल में था और वहाँ से वो भागा और जाकर जंगल में, मरुस्थल में वो भेड़ों बकरियों को चराने लगा, और परमेश्वर ने आग के रूप में उससे बातें की, दर्शन दिया। और जब परमेश्वर ने उसको कहा कि तुझे मैं फिरौन के पास भेजता हूँ, तो वो कहता है कि अरे मुझे मत भेज, क्योंकि मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ। परमेश्वर उसको बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार दिखाते हैं और उसको
आश्वासन देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो अभी परमेश्वर का वचन निर्गमन 4 उसके 10वीं आयत में परमेश्वर से कहता है कि मैं बोलने में भद्दा हूँ, मुझे बोलना नहीं आता, मैं निपुण नहीं हूँ। तब लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध मूसा पर भड़क गया, क्योंकि परमेश्वर उसको बुला रहा है और जो मूसा है वो बहाने कर रहा है। वो सोच रहा है कि वो इस लायक नहीं है कि परमेश्वर उसे बुलाए। अनेकों बार हम परमेश्वर के बुलाहट पर उंगली उठाते हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर का चुनाव गलत है, परमेश्वर की बुलाहट गलत है, परमेश्वर ने मुझे नहीं बुलाया, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं परमेश्वर के द्वारा बुलाया जाऊँ। क्योंकि परमेश्वर जो है वो ऊपरी रूप को नहीं देखता, वो हमारे बाहरी रूप को नहीं देखता। परमेश्वर कहता है कि मैं मन को जांचने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर भूत, वर्तमान और भविष्य का परमेश्वर है। वो जानता है कि मेरा भविष्य क्या होगा, पर मैं सिर्फ अपना भूतकाल सब जानती हूँ और वर्तमान को जानती हूँ, और उसी अनुसार मैंने अपने आप को देखा है और मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि परमेश्वर मुझे बुलाए। और इसी कारण हम कई बार परमेश्वर की बुलाहट को नज़रअंदाज कर देते हैं और उसकी बुलाहट के लिए आनाकानी करते हैं। ऐसा ही बाइबल में एक न्यायी है गिदोन गेहूं को दाख के कुंड में झाड़ रहा था, क्योंकि वो अपने गेहूं को बचाना चाहता था मिद्यानियों से, जो कि आकर उनके गेहूं को छीन लेते थे, चुरा लेते थे। और ये एक डरपोक प्रवृत्ति उसकी दिखाई पड़ती है। वो मिद्यानियों से युद्ध करने के लिए नहीं खड़ा है, परंतु उनसे अपने गेहूं को छिपा रहा है। उसी समय एक स्वर्गदूत उसके पास आता है और उसको संबोधित करता है, हे शूरवीर सूरमा, परमेश्वर तेरे संग है। जब गिदोन इस बात को सुनता है उसको आश्चर्य होता है। वो बोलता है, अरे भाई ऐसा मुझे क्यों कह रहे हो? यदि परमेश्वर हमारे साथ रहता तो हमारे ऊपर ये विपत्ति नहीं आती। लेकिन स्वर्गदूत उसे बताता है कि इसी बल पे तू जा और परमेश्वर तुझे मिद्यानियों के ऊपर विजय दिलाएगा। हालेलुया। और बाद में जब हम देखते हैं तो गिदोन 300 लोगों को लेकर मिद्यानियों पर विजय प्राप्त करता है और परमेश्वर की सामर्थ उसके द्वारा प्रकट होती है। हालेलुया। आज की सुबह मैं आपको ये बताना चाहती हूँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई दान, वरदान, कोई टैलेंट, कोई योग्यता, लीडरशिप आपके पास नहीं है। आप इस योग्य नहीं हैं कि परमेश्वर आपको बुलाकर किसी काम को सौंपे। आप अपने आप को दीनहीन और कमजोर सा महसूस करते हैं, लेकिन आप अपने आप को क्या दिखते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर आपको कैसे दिखता है इस बात पे फर्क पड़ता है। बाइबल कहती है, ना बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ जो है वो क्या हो जाएगा? समतल मैदान बन जाएगा। हालेलुया। हमको अपनी बल और अपनी शक्ति, अपनी योग्यता की ओर हम देखते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है वो हमारे द्वारा वो क्या काम कर सकता है इस बात को देखता है। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 26 पद में लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है और ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि वह बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराएं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। और ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। परमेश्वर के वचन को जब हम ध्यान से पढ़ते और मनन करते हैं तो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत के आरंभ से जब जब किसी व्यक्ति को चुना, उसकी योग्यताओं पर नहीं चुना, पर परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा, अपनी करुणा से उसे चुना और अपनी आत्मा के द्वारा उसका अभिषेक करके उसको सामर्थी बनाया। क्योंकि जैसा पौलुस कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है ताकि वे बुद्धिमानों को लज्जित करें। संसार में बहुत सारे बुद्धिमान हैं, साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं,
बहुत जानकार लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, लेकिन परमेश्वर आज आपकी ओर देखता है। वो एक साधारण मनुष्य की ओर देखता है ताकि उसकी सामर्थ्य उस मनुष्य की निर्बलता में सिद्ध हो। हालेलुया। वो एक निर्बल व्यक्ति को चुनता है और उसे सामर्थ्य बनाता है और उसे ऊंचा करता है। जैसा हमने देखा, उसने यिर्मयाह को चुना जो कि लड़का था, मूसा को चुना जो बोलने में भद्दा था, यशायाह को चुना जो अशुद्ध होंठ वाला था, और उसने शाऊल को चुना जो कहता है कि मैं सबसे छोटे गोत्र का हूँ। यदि आप पहला कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय में जाएंगे, जहाँ यूँ लिखा है, उसके 12वें पद में लिखा है कि अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पहचाना गया हूँ किसकी दृष्टि में? परमेश्वर की दृष्टि में। अभी परमेश्वर आपको धर्मी कह रहा है और आप अपने आप को पापी कह रहे हैं। परमेश्वर आपको अपनी नीच प्रजा कह रहा है। परमेश्वर आपको याजकों का समाज कह रहा है। परमेश्वर आपको धन्य लोग कह रहा है। परमेश्वर आपको राजपत्रित अधिकारी कह रहा है। परमेश्वर आपको अपने पुत्र के स्वरूप में देख रहा है। वो देख रहा है कि आप में उसके पुत्र के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। वो देख रहा है कि उसके पुत्र ने आपको पाप से, शैतान की गुलामी से छुड़ा लिया है। वो देख रहा है कि आज आप उसके राज्य के सदस्य हैं। और हम अपने आप को देख रहे हैं कि हम पापी हैं, हम निर्बल हैं, हम अशुद्ध हैं, हम लाचार हैं, हम निर्बल हैं, हम कंगाल हैं। ऐसा हो सके कि पवित्र आत्मा आज आपकी आंखों को खोल दे ताकि आप वास्तव में इस बात को समझ सकें कि आप कौन हैं। आप पहचाने कि आप कौन हैं। और जब परमेश्वर आपको बुलाता है तो वो गलती नहीं करता। वो जानता है कि जिसे मैंने बुलाया है उसे मैंने ठहराया भी है, और जिसको उसने बुलाया उसने परमेश्वर के काम को बखूबी किया, ना बल से ना शक्ति से, पर पवित्र आत्मा के द्वारा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको अपने पुत्र के स्वरूप में देख रहा है। वो आपको धर्मी के रूप में देख रहा है। हम अपनी बुलाहट को जाने, हम अपने आप को जाने, हम परमेश्वर के बुलाने में कैसी महिमा है इस बात को जाने। हालेलुया। इफिसियों 1 और उसका 17 कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ्य में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। पौलुस प्रेरित इस बात को लिखता है कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। काश परमेश्वर तुम्हारी आंखों को ज्योतिर्मय करे कि तुम अपनी बुलाहट को जानो कि परमेश्वर तुम्हें किस नाम से बुला रहा है। आइए हम प्रार्थना करें, हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद स्वर्गीय परमेश्वर पिता, आज की सुबह आपके चरणों में है प्रभु। आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर जीवन के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो आज आपने हमारे सामने खोला। हाँ प्रभु, सच बात है, हम अपने आप को देखते, अपनी निर्बलता को देखते, अपने कंगालीपन को, अपनी अशुद्धता को देखते, लेकिन प्रभु आपकी बुलाहट बड़ी है प्रभु जी। आप इन सब बातों को नहीं देखते, परंतु आप बुलाते हैं। हाँ प्रभु, आप निर्बल व्यक्ति को बुलाते हैं, आप जगत के मूर्खों, तुच्छों को, जो कुछ नहीं समझे जाते, उनको बुलाते प्रभु जी, ताकि आपकी सामर्थ्य उनमें बलवंत हो सके। हाँ परमेश्वर, आप उन्हें बुद्धिमान करते हैं, आप उन्हें धनवान करते हैं, आप उनके कंगालीपन को दूर करते हैं प्रभु, आप उन्हें निर्बलता को दूर करके उन्हें सामर्थ्य बनाते हैं परमेश्वर, और अपने काम को इस जगत में करते हैं ताकि जो दूसरे लोग हैं
वो उसको देखकर प्रभु जी आपकी महिमा करने पाए। हालेलुया। ओ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय जितने लोग हमारे साथ प्रार्थना में एक हैं प्रभु, प्यारे परमेश्वर, हर एक की आंखों को ज्योतिर्मय करें। उन्हें दीजिए कि एक जन अपनी बुलाहट को समझने पाए। हाँ प्रभु, आपकी उस दृष्टि को पाने पाए। हाँ प्रभु, जैसे पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 13:12 में कि मैं अभी दर्पण में मुझे धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन मैं उस समय आमने सामने देखूंगा और मैं खुद को वैसे पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। हाँ प्रभु, हम अभी तक हमारी आंखें धुंधली, हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं कि आपने हमें किस नाम से प्रभु जी आप हमें पुकारते हैं, आपने हमें, आपकी दृष्टि में हम क्या हैं प्रभु। प्यारे परमेश्वर ने दीजिए कि हमें आपकी दृष्टि मिलने पाए ताकि हम अपने आपको जान पाए प्रभु और आपकी महिमा करें और हमारे काम प्रभु जी आपके पुत्र के सदृश ठहरे प्रभु। आपका वचन कहता है जिस जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं कर सकता। हाँ प्रभु, आपका बीज जो है, आपका वचन जो है वो हमें पाप से बचाता है। हाँ परमेश्वर, वो बुलाहट हमें पाप से बचाती है। खुदावंद, वो जो आपने हमें ऊंचाई पर प्रभु जी रखा है, आपने हमें एक नाम दिया है, वो नाम हमें पाप से बचाता है। यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। आज की सुबह परमेश्वर, जो भी जिस भी आशा से आपके पास है प्रभु जी, उसके मन में जो भी बातें हैं, जो भी प्रार्थना विषय हैं, वो आप जानते हैं परमेश्वर। एक एक की प्रार्थना को सुने और प्रभु जी सुनकर उन्हें उत्तर दें खुदावन, क्योंकि आप प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं। आपको भाता है कि मनुष्य आपसे प्रार्थना करे, आपसे विनती करे। आपने कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आप प्रभु, आपने कहा निरंतर पवित्र लोगों के लिए विनती किया करो। ओ प्रभु, आपने कहा कि निरंतर मांगते रहो, क्योंकि आप मांगने वाले को देते हैं प्यारे प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय कोरोना संक्रमण के लिए जो निरंतर हमारे देश में बढ़ता जा रहा है प्यारे प्रभु जी। प्यारे पिता, हम अपने अपराधों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। हम जानते हैं प्रभु जी कि हमारा देश परमेश्वर, उसने आप जीवते सोते को त्याग कर प्रभु जी अपने अपने औद बना लिए। मेरे खुदावंत, होने दीजिए खुदावंत कि हम जीवते सोते की ओर फिरें प्रभु जी और आपसे पी सकें प्रभु, क्योंकि आप ही हैं जो जीवन का जल देने वाले परमेश्वर हैं। आप स्वयं जीवन का जल हैं। आप प्रभु, आप जीवन की रोटी हैं खुदावंद। आपने जीवन दिया और स्वयं आप जीवन देने के लिए इस पृथ्वी पर आए। हालेलुया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि आपने हमें छोड़ा नहीं, हमसे प्रेम किया। ओ प्रभु जी, हमारे दुष्टता को, हमारे पापी स्वभाव को, हमारे कंगालीपन को, हमारी निर्बलता को प्रभु आपने क्रूस पर चढ़ा दिया और परमेश्वर हमारा पूरा हमें बदल दिया। प्यारे खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, आपका वचन कहता है कि जो कंगाल है वो अपने आप को धनवान कहे। हाँ प्रभु, जो निर्बल है वो अपने आप को बलवान कहे। हाँ प्रभु, होने दीजिए कि हम अपने आप को उसी संबोधन से बुलाएं प्रभु जैसा आप हमें बुलाते हैं। हालेलुया। ओ प्रभु, सहायता करें, शैतान का हर एक झूठ यीशु मसीह के नाम से जाने पाए। ओ प्रभु जी, हर एक बीमारी जो लोगों के अंदर है, ओ शैतान के द्वारा झूठ फैलाया गया है, वो सारी बीमारियां यीशु मसीह के नाम से जाने पाए। ओ कोरोना को बचे से इस देश को बचाएं प्यारे प्रभु, इस संकट को हमारे देश से दूर करें मेरे खुदावन। ओ जितने संक्रमित लोग हैं, ओ प्रभु आप दया करें, इन्हें छू लें, अपनी चंगाई को भेजें खुदावन। ओ मृत्यु ना होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, ओ प्रभु पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए प्रभु, जो सामने रहकर खुदावंत इस कोरोना से लड़ रहे हैं। हाँ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ उन स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए जो मजदूरों को भोजन खिला रहे हैं प्रभु जी। आप परमेश्वर उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ उन सभी संस्थाओं के लिए, लोगों के लिए प्रभु, जो अपनी बढ़ती से दूसरों के लिए कर रहे हैं, उन्हें 100 गुना फल दें। हाँ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं खुदावंत उन सभी बच्चों के लिए प्यारे प्रभु जी जो समय घर में बंद है। खुदावंत आपकी दया उन पर रहे, हर गलत बातों से उन्हें बचाएं, मोबाइल से, टीवी से और परमेश्वर ऐसी सारी बातों से जो एक मनुष्य को अपने जाल में बांध देती हैं। खुदावंत हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटने पाए। परिवारों में प्रेम हो, एका हो परमेश्वर। हम आपको खोजें, आपको पाएं परमेश्वर, आपकी महिमा करने पाए। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, आप उनकी सहायता करें इस समय।
हैं सबसे अधिक परमेश्वर उनको ही प्रभु परेशानी है, क्योंकि वे घर में हैं, हॉस्पिटल जा नहीं सकते। प्यारे प्रभु जी, आप पिता परमेश्वर कमज़ोरी में है, लाचारी में है, आप बड़ी मदद करें, उनकी सहायता करें। हर एक बुजुर्ग व्यक्ति परमेश्वर आप में सुरक्षित पाया जाए। हर बात के लिए मैं आपका धन्यवाद स्तुति करती हूँ। प्यारे प्रभु जी, हमारे परिवारों को आप ही संभालें खुदावंद, क्योंकि आप परिवारों के परमेश्वर हैं। ओ मेरे पिता, जितने भाई बहन सुन रहे हैं प्रभु, यदि उनको कोई रोग है, वे अपने रोग की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, तो यीशु मसीह इसी समय उनका रोग जाता रहे। हाँ प्रभु, चाहे वो कोई भी रोग क्यों ना हो, हाँ परमेश्वर इसी समय यीशु के नाम से उनका रोग जाता रहे। हर एक प्रकार का दर्द यीशु मसीह के नाम से जाने पाए, हर एक प्रकार का इंडाइजेशन यीशु के नाम से जाने पाए। ओ हर एक प्रकार का गठियावाद यीशु के नाम से जाने पाए, ट्यूमर यीशु के नाम से जाने पाए, सिस्ट यीशु के नाम से जाने पाए। ओ रिवाशी कराबा, हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु जी इस लॉकडाउन में ढील दी प्रभु, और हम फिर से एक बार चर्च भवन में जाकर आपकी महिमा करने पाएंगे। ओ प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु कि हम सब एक साथ मिल सकेंगे। परमेश्वर आप हर एक को सुरक्षा दें, ताकि हम सुरक्षित रूप में परमेश्वर रहकर बैठकर आपकी आराधना करें, और किसी भी प्रकार की कोई अड़चन और बाधा ना आने पाए। हर एक जन प्रभु जो इस भवन में आता है, आपकी सुरक्षा घेरे में होने पाए प्रभु, मैं ऐसी प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो जगह जगह फंसे हुए हैं, वो शिक्षा के लिए दूसरे देशों में गए और वहीं फंस गए प्रभु, सहायता करें खुदावंद की उनका कोई ना कोई उपाय हो कि वो घर तक पहुंच सकें। और यदि वो घर तक नहीं आ पा रहे प्रभु, हाँ खुद आप उनके शहरपनाह बने प्रभु, अपनी सुरक्षा के घेरे में उन बच्चों को रखें, ताकि किसी प्रकार के संक्रमण उनके जीवन में ना आने पाए। पिता प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जल्द से जल्द इस कोरोना का वैक्सीन बनने पाए प्रभु। आप वैज्ञानिकों को इतनी बुद्धि और ज्ञान दीजिए कि परमेश्वर इसकी दवाई वो खोजने पाएँ और लोगों को वैक्सीन लगने पाए प्रभु, और हमारा विश्व सुरक्षित हो प्रभु। एक बार मनुष्य जाति फिर से सुरक्षित हो प्रभु जी। हर एक को आप एक मौका और दें प्यारे प्रभु, ताकि वे मन को फिरा सकें, आपके वचन को सुन सकें, आपके पास आ सकें, आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकें प्रभु जी। सहायता कर कि लोगों को एक मौका और मिलने पाए। सब बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद स्तुति और बड़ाई करती हूँ प्रभु। जितने लोग इस प्रार्थना सहभागिता में हमारे साथ जुड़ते हैं पूरे दिन में परमेश्वर, उनको उनके पूरे परिवार को आपके सामर्थ्य लहू में ढांपती हूँ प्रभु जी। इस प्रार्थना सभा के द्वारा, हाँ प्रभु जी, इस वचन के मनन के द्वारा लोगों को आशीष मिले प्रभु जी, लोगों के जीवन बदलने पाए यीशु मसीह। सब बातों के लिए आपका धन्यवाद। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है, छुटकारा पाए हमें जब, हालेलुया, छुटकारा